Attribute of UL tag. This property is used to decide the style of item marker. The list item marker could be of the following types: disk, square, circle. जो ये प्रॉपर्टी होती है इसमें कुछ मार्कर दिए रहते हैं, हमें क्या करना है प्रॉपर्टी के आगे वो मार्कर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक डिस्क टाइप की होती है, एक स्क्वायर टाइप की होती है और एक सर्कल टाइप की होती है, जो कि मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा। हाउ टू यूज यूएल टैग, हम यूएल टैग का यूज कैसे करते हैं। तो यूएल टाइप और वैल्यू हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू लिखना है। The example of code shown in figure 4.3a, फिगर आपके 4.3a पेज नंबर 66 पे दिया गया है, will generated the output as shown below in फिगर 4.3b। और जैसे जनरेट किया गया है वो फिगर पेज नंबर 66 के फिगर 4.3 पे आपका इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको ये नोटपैड खोलकर इसमें करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, अपना माइक बेटा बंद कर लीजिए। बोलता हूँ माइक बंद कर लीजिए तो अपना माइक खोल लेते हैं। ठीक है, तो माइक बंद कर लीजिए अपना, मेरे को स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाने दीजिए। ये आपका नोटपैड खुल गया है। ठीक है, ये नोटपैड है और नोटपैड पे हमें डायल लिखना है। सबको दिख रहा है एच टी एम एल, HTML, फिर एंटर हमने किया, फिर बॉडी टैग, हमें बॉडी लिखना है BODY बॉडी। ठीक, उसके बाद हमें लिखना है हेडर, H H2 के अंदर लिखना है H2 के अंदर लिखना है ANN UNORDERD ordered HTML ORDERD ordered। सर ऑर्डर की स्पेलिंग रॉन्ग है। अब सही है। यस सर। UNORDERDERED unordered HTML LIST list। ठीक, अब हमें हेडर क्लोज करना है, H2 क्लोज, एंटर। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, UL अभी टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट में, तो फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर।
UL TYPE type UL type equal to UL type equal to UL type equal to डबल इन्वर्टेड कॉमा में SQUARE स्क्वायर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर हमारा ये क्लोज, जो हमारा ये हमने यहाँ पे ये खोला था इसको यहाँ से बंद कर दे, यहाँ बंद ही कर दिया था, इसको यहाँ से बंद नहीं करना था। फिर उसके बाद एल आई मतलब लिस्ट आइटम। क्लास में भी मैंने ये बताया था ना, एल आई मतलब लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम कॉफी COFFEE कॉफी लिस्ट आइटम क्लोज। फिर उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, इंटर के बाद यहाँ नीचे आके इसको पेस्ट, यहाँ पे जहाँ कॉफी है, कॉफी हटा के यहाँ पे मेरे को करना TEA ठीक। फिर नीचे एंटर करके फिर पेस्ट, और जहाँ पे हमने कॉफी रखा है उसको कॉफी को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे MILK ठीक। बेटा अनम्यूट करो, म्यूट कर लो अपने आप को। फिर यहाँ पे फिर पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे एंटर, और फिर उसके बाद ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, क्यों वो कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। क्लोज, एंटर, बॉडी क्लोज, यहाँ पे से बॉडी कॉपी कर लेंगे और यहाँ लाके बॉडी को क्लोज कर देंगे। बॉडी क्लोज, यहाँ से HTML सर लाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करना है, उसका टैग। कहाँ पर बेटा? सर बॉडी के ऊपर। हाँ सॉरी, मैंने क्लोज नहीं किया है। हाँ उसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक, ये क्लोज, ठीक है। अब इसको हम पहले सेव करेंगे। सेव करने का ऑप्शन मैंने बताया था कि आपको सेव करना होगा, Ctrl+S से सेव करेंगे इसको, ठीक है। नाम पूछेगा कि किस नाम पे सेव करना है इसे, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिख दोगे एन ऑर्डर्ड लिस्ट, अन ORDERED list.html, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML कर दिए, ठीक। कितना समझ में आया? डॉट HTML लगाना जरूरी है। और इसको हमने कहाँ सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ये डेस्कटॉप पे लाए, और ये डेस्कटॉप पे लाए और इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब ये हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये देखो डेस्कटॉप पे हमारा ये सेव हो गया, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब Yes, इसमें sir. अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे। अब इसको हम डबल क्लिक करें, डेस्कटॉप दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ये देखो ये Yes, sir. मैंने Yes, सेव किया था। sir. Yes, अब इसको हम क्लिक करेंगे तो Yes, sir. ये मोजिला फायरफॉक्स पे खुलेगा, ठीक है। ये मोजिला फायरफॉक्स पे खुलेगा। देखो यही चीज हमने लिखा था ना, अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट कॉफी टी मिल्क, हमने यही लिखा था, Yes, sir. yes, sir. कॉफी टी मिल्क। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा था कॉफी टी मिल्क। अगर हमें और कुछ बढ़ाना है तो यहाँ पे लिस्ट आइटम को कॉपी करेंगे, ठीक, एंटर करेंगे, पेस्ट, एंटर, पेस्ट, एंटर, पेस्ट, एंटर, पेस्ट। अब जहां जहां मिल्क है उसको बदलते जाइए आप लोग। ये मिल्क है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए,
एप्पल, APPLE एप्पल। फिर नीचे आइए, मिल्क है, तो यहाँ पे कर दीजिए आप चॉकलेट, CHOCOLETE। ठीक है ना चॉकलेट की स्पेलिंग? सर रॉन्ग क्यों है? एप्पल, चलो यहाँ पे पी कर देते, पी कर दिए नीचे, क्योंकि खत्म होने वाला समय इसलिए जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, यहाँ पे TOMATO टमाटो कर दिए। ठीक है, और यहाँ Yes, पर sir. हम क्या कर देते हैं, RADISH रेडिस कर देते हैं। ठीक है, बाकी जो जैसा वैसे ही रहेगा। ठीक, और एक बार इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमने सेव कर लिया। अब फिर यहाँ पे जाए कि यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में, रुको हम बता रहे हैं। लिस्ट दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यहाँ पर, यहाँ जो दिख रहा है ये, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे। ठीक, ये देखो सारे लिस्ट आ गई नीचे। यस सर। यस सर। तो ये आपका लिस्ट आइटम है। ये देखो सारी लिस्ट यहाँ पे मैंने एप्पल, पी, टमाटो, रेडिश जोड़ा। ये आपका जो लिस्ट आइटम मैंने यहाँ पे जोड़ा, वो लिस्ट आइटम यहाँ पे देखिए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आइटम क्या है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए कि एट्रीब्यूट ऑफ यूएल टैग, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिसाइड द स्टाइल ऑफ लिस्ट मार्कर, list item marker. The list item marker could be of the following types: this, square, circle. How to use UL tag? अब मैंने बताया था UL tag कैसे यूज करना है। UL tag मैंने यूज करके आप लोग को दिखाया है। यहाँ पे बताया UL tag यूज करके मैंने दिखाया है कि the example, for example, the code shown in figure 4.3a will generated the output as shown below in figure 4.3b। तो 3a में हमारा हमने लिखा है क्या, कोडिंग की है, और 3b में हमारा उसका आंसर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा आंसर? सबको आंसर दिखाई दिया? 3a में हमने कितना किया, 3b में हमने कितना किया, ये सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगर हम आगे आते हैं तो आगे हमारा लिखा हुआ है एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग। एट्रीब्यूट ऑफ OL टैग यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट था UL टैग। ठीक है, UL टैग था वो अनऑर्डर्ड लिस्ट था। वो क्या था? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये है OL टैग यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। इसमें ऑर्डर मतलब लाइन, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 100 तक या सो ऑन, यानी इसके आगे भी। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। जो सीक्वेंस फॉलो करता है उसे ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, और जो सीक्वेंस फॉलो नहीं करता उसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Attribute of order list tag, this property is used to decide the style of list item marker that could be of the following type. जैसे कि 1, to create a number list is number। अगर हम नंबर लिस्ट कराएंगे तो नंबर लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। ABCD लिखेंगे, कैपिटल ABCD लिखेंगे तो कैपिटल ABCD Z तक होगा। ये स्मॉल ABCD लिखेंगे तो स्मॉल ABCD हमारा Z तक होगा। ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, कैपिटल में भी होगा, स्मॉल में भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर रोमन में लिखना चाहते हैं तो रोमन में भी 1 2 3 4 लिख सकते हैं, और अगर हम स्मॉल रोमन में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल रोमन में भी हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरा हम 100 तक लिख सकते हैं। तो लिस्ट आइटम में जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब सीक्वेंस में नहीं होगा, और ऑर्डर